हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज हम एमपी सुपर 100 की पहली क्लास करने वाले हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का बेसिक क्लियर करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बेसिक में सबसे पहले क्लियर करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। वैसे ऑलरेडी आपने 10th क्लास में टाइप ऑफ नंबर को कंप्लीट किया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ देखेंगे कि यदि आपका कोई पॉइंट रह गया है तो आप उसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, जिसे नॉर्मली हम काउंटिंग में यूज करते हैं। दैट मीन्स इसकी जो स्टार्टिंग है बेटा वो 1 से होती है। कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 और डैश डैश ऐसे जो है वो इंफिनिटी तक चले जाते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है वो है होल नंबर। यदि हम बेटा नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लें तो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसे यहां पे हमने नेचुरल नंबर को ऑलरेडी लिख दिया। इसके बाद यदि हम इसी नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो जो नंबर हमें मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि होल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है बेटा? जीरो से होती है। और नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है? 1 से। तो इस प्रकार से आप नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होगी बेटा? 1 से होगी। और होल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होगी? आपकी जीरो की होगी। तो दोनों टाइप आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हमारा बेटा इवन नंबर। और हम सब जानते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जिसकी स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? 2 4 6 8 और इस प्रकार से इंफिनिटी तक जो है वो चले जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा है बेटा ओड नंबर। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। दैट मीन्स 3 5 7 और इस प्रकार के जो नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओड नंबर बोलते हैं। तो चारों टाइप आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि आप बचपन से इन सब चीजों को पढ़ते आए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर एंड ओड नंबर क्या है। इसके बाद अब जो नंबर मिलेंगे उनको बड़े ध्यान से समझना। उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े ध्यान से समझना। यहां से आपके क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है बेटा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होंगे या बेटा इट सेल्फ यानी कि स्वयं से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? 1 से डिवाइड होंगे या वो किससे डिवाइड होंगे? खुद से डिवाइड होंगे। उसके अदरवाइज वो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। उन नंबरों को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है बेटा? 2 है। कौन सा है? 2 है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 3। इसके बाद 5 7 9 नहीं होता है बेटा, 10 भी नहीं होगा, 11 13 14 15 16 17 और 19। तो आपको 1 to 20 1 से लेके और 20 तक के जो प्राइम नंबर है उनको याद रखना है। 1 से लेके 20 तक के जो प्राइम नंबर है वो हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। इसके अदरवाइज
जितने भी नंबर हैं वो सब के सब कैसे हैं बेटा, ओड नंबर हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है। इसके अदरवाइज कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा। आप इसको याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। नोट तो फिलहाल आपको हर एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको रिवाइज करेंगे तो आपके नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। वहां पे आप बार बार क्लासेस को नहीं देख सकते हैं, आपको नोट्स से ही रिवाइज करना पड़ेगा। इसके अदरवाइज जो भी नंबर हमें प्राइम नंबर मिलेंगे वो सबके सब कौन से नंबर होंगे बेटा, ओड नंबर होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है बेटा, 2 है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंपोसाइट नंबर। तो बेटा कंपोसाइट नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो 1 से डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, इट सेल्फ स्वयं से डिवाइड होंगे, इसके अदरवाइज वो किसी ना किसी और नंबर से भी डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पे हमने बेटा 10 लिख दिया, तो आप देख रहे हो कि 10 1 से भी डिवाइड होगा, 10 10 से भी डिवाइड होगा। इसके अदरवाइज जो 10 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो 10 है वो हमारा एक कंपोसाइट नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा, कंपोसाइट नंबर है। मतलब ऐसे नंबर जो स्वयं से डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा या उसके अदरवाइज वो किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं बेटा कंपोसाइट नंबर। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो कंपोसाइट नंबर है बेटा वो होता है 4। कौन सा होता है, 4 होता है। आप नोट कर लीजिए, आपको 100% इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोसाइट नंबर कौन सा है बेटा, 4 है। तो यहां तक के जो टाइप है वो आपके क्लियर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है बेटा वो है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हमेशा ग्रुप में होते हैं। 2 नंबर का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे ए बी को डिवाइड नहीं करेगा और बी ए को डिवाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो एचसीएफ है बेटा वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि ए ना तो बी को डिवाइड करेगा और बी ना तो ए को डिवाइड करेगा। इस सिचुएशन में ए और बी का जो एचसीएफ है बेटा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो आपका को प्राइम नंबर भी जो है वो क्लियर होगा। को प्राइम नंबर हमेशा ग्रुप में होता है। 2 नंबर का एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, और दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा बेटा, 1 होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चीजों को आप बड़े ध्यान से समझिए। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है बेटा इंटीजर। किसके बारे में समझना है बेटा हमें, इंटीजर। इंटीजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा हमारा नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है बेटा, तो हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसके बाद यदि हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, और नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, जिसे आप याद रख सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा आपको दिखेगा रियल में वो उतना ही छोटा होता है। जैसे सपोज करो कि यदि हम -100
और -19 को कंपेयर करें और दोनों में हमें बताना हो कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा नंबर छोटा है, तो आप किसे छोटा बनाएंगे? आप 19 को छोटा कहेंगे या -100 को छोटा कहेंगे? तो यहाँ पे बेटा उल्टा होता है, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा रियल में वो नंबर उतना ही छोटा होगा। जैसे यहाँ पे -100 जो है वो -90 से छोटा होगा और -90 जो है वो -100 से बड़ा होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। जैसे अगर हम -10 और -5 के बीच में कंपेयर करें कि दोनों नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि -5 जो है वो -10 से बड़ा होगा, यानी कि बड़ा होगा। तो यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इसके बाद हमें समझना है बेटा रेशनल नंबर। किसके बारे में समझना है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने 10th क्लास में बहुत डिटेल में समझा होगा। यहाँ पे हमें केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां पे क्यू नॉट इज इक्वल क्या होता है बेटा? 0 होता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है, सेकंड क्या लास्ट टाइप है, वो है हमारा इनरेशनल नंबर। क्या है बेटा? इनरेशनल नंबर है। इनरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। अब पहचान कैसे करोगे कि कोई भी नंबर जो है वो इनरेशनल नंबर है या नहीं है? क्योंकि एग्जाम में जो है वो आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में 4 नंबर गिवन होंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर इनरेशनल नंबर है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हो, क्या हो बेटा? रूट के अंदर लिखा हो और उसे हम बाहर ना निकाल सकें। बड़े ध्यान से समझिए बेटा, हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि इनरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा नंबर इनरेशनल नंबर है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद रखना है कि जब भी कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हो और उसे आप बाहर ना निकाल सकें, वो नंबर हमारा इनरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे √3 लिखा है बेटा, तो इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स √3 जो है वो एक इनरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे √4 है, तो √4 से हम 2 को बाहर निकालेंगे तो √4 हमारा इनरेशनल नंबर नहीं होगा। √5 की बात करें तो यहाँ पे √5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो √5 हमारा क्या होगा बेटा? ये हमारा इनरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप ऑफ नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे। आपको हर एक टाइप को याद रखना है, इसको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि पेपर आपका बहुत जल्द होने वाला है। अब आइए हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमें हमें समझना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बड़े ध्यान से बेटा वीडियो को देखिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि अच्छे मौका बेटा बार बार नहीं मिलते। एक ही बार हमें मौका मिलता है कि हम सुपर 100 एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करें और अपने सपने को साकार करें। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर डॉक्टर बने, लेकिन सपने पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है शायद वो बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं। इसी वजह से उनका सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। यदि आपने बड़े सपने देखे हैं तो आप ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है कि यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपको मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा।
क्या होता है बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो आप याद कीजिए कि बचपन में आपने जब डिवाइड करना सीखा होगा तो आपके टीचर ने वहां पे समझाया होगा कि बेटा जब हम डिवाइड करते हैं और हमें चेक करना हो कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे टीचर जो तरीका बताते हैं वो तरीका होता है कि यहाँ पे हम एक नंबर ले लेंगे ए। यदि हम बेटा ए को बी से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे जो मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ऐसे ही कुछ फॉर्मेट बनता है डिवाइड करने के बाद। तो अब हमारे टीचर हमें बार बार समझाते हैं कि बेटा आपने जो डिवाइड किया है उसको आपको चेक करना है कि आपके द्वारा किया गया डिवाइड सही है या गलत है। तो वो तरीका क्या होता है, तो टीचर हमें वहां पे बताते हैं कि जब भी हमने डिवाइड किया हो और हमें चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, बी और क्यू यानी जो यहाँ नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर जो आएगा उसको प्लस करेंगे, तो ये नंबर किसके इक्वल में हो जाएगा बेटा, ए के इक्वल में हो जाएगा। यदि ये नंबर ए के इक्वल में होता है तो हम समझते हैं कि हमारा डिवाइड जो है वो सही है। और आज हम इसी फॉर्मूले को या इसी फॉर्मेट को बेटा नाम देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम देते हैं बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम देते हैं, बस और कहीं कुछ नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ए है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो बी है उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और क्यू जो है इसको हम क्वोटिएंट बोलते हैं। और आर तो आपको क्लियर ही होगा, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पे केवल और केवल हमें याद रखना है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो मतलब रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। किससे बेटा, यहाँ पे डिवाइजर से, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटी होनी चाहिए। तो यदि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आपको फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, ए इजुकल टू बी क्यू प्लस आर। एग्जाम्पल में एग्जाम में जो है वो आपसे डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है, डायरेक्ट लेमा पूछा जाएगा और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है बेटा, ए इजुकल टू वी क्यू प्लस आर। और कंडीशन भी आपको याद रखना है कि आर यानी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो डिवाइजर से कैसी होगी, छोटी होगी। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद जो हमें सेकंड कॉन्सेप्ट समझना है बेटा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें इनसे बनती है। क्या है बेटा, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे टोटल बेटा हमें इरेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, क्वेश्चन काफी सरल होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बेसिक के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी समझेंगे। एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन सब बातों पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमें याद रखना है बेटा कि जब भी हम इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ प्लस करें, किसी इरेशनल नंबर के साथ प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। हम बेटा माइनस करें तो भी हमें क्या मिलेगा,
इरेशनल नंबर मिलेगा। हम डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है वो है कि अगर हम रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद हमें जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी में याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव इरेशनल नंबर लिखा है तो वो भी हमारा क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर ही होता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने सपोज करो कि माइनस में लिख दिया तो आप उसे रेशनल नंबर बोलने लगो, ऐसा नहीं है। कोई भी नेगेटिव इरेशनल जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। इसके बाद जो हमें फोर्थ प्रॉपर्टी याद रखनी है वो है कि जब हम किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है बेटा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो चारों प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसमें हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर एंड उन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, हम आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस सेट और भी जो चीजें हैं उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, वो है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। दो नंबर और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारी चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू वी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, यानी कि ए इंटू बी डिवाइड में अगर हम एलसीएम को रख दें तो यहाँ पे बचेगा एचसीएफ। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बनेगा वो हो जाएगा ए इंटू वी अपॉन एचसीएफ, तो इक्वल में रहेगा बेटा एलसीएम। नेक्स्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं ए इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी, और नेक्स्ट फॉर्मूला इसी से बनेगा v इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए। तो एक ही फॉर्मूले से कैसे यहाँ पे हमने 3 से 4 फॉर्मूले बनाए हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो इतना कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
वो है रिलेशनशिप बिटवीन थ्री नंबर एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब हमें बेटा तीन नंबर जिनको यहाँ पे हम कंसीडर किए ले रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर ए, बी और सी, सॉरी सी लिखना है। इन तीन नंबर और इनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 10th क्लास से आउट क्वेश्चन है, क्योंकि 10th क्लास में आपने एलसीएम एचसीएफ एंड टू नंबर का रिलेशनशिप तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तीन नंबर हो जाते हैं तो कुछ अलग है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझिए। तो रिलेशनशिप में हमें याद रखना है बेटा, फर्स्ट रिलेशनशिप है एलसीएम के लिए, एलसीएम ए बी एंड सी इज इक्वल टू होता है ए बी सी इंटू एचसीएफ ए बी एंड सी अपॉन एचसीएफ ए बी इंटू एचसीएफ वी सी एंड इंटू एचसीएफ सी ए। तो पहला रिलेशनशिप आपको याद रखना है। एंड जो सेकेंड रिलेशनशिप है वो है एचसीएफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इंटू एलसीएम ए बी सी अपॉन एलसीएम ए बी इंटू एलसीएम बी सी इंटू एलसीएम सी। तो दोनों रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और बिना इसके आपको आगे करने में काफी दिक्कत होगी। तो नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है। इसके बाद जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।